तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट को केस दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर का फेसबुक अकाउंट मुस्तरद नहीं। फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को तहकीकात के लिए भेज दिया गया। मामले में मुलविस अफराद को FIA तलब कर सकता है। दरख्वास्त गुजार ये यकीनी बनाए कि अदालत जब भी हतमी दलाइल तलब करे वो दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। कहा ट्रायल कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना का फैसला नहीं कर सकते। तोशाखाना केस में पीटीआई वकला दलाइल दें वरना कल फैसला सुना दिया जाएगा। सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। 8:30 बजे हर सूरत पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ना आए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि इस समाअतों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक फाइल अख्तामी मरहले में है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि गवाहान की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते नोटिस जारी हुए और स्टे नहीं मिला। जाली फेसबुक पोस्ट पर FIA को डायरेक्शन दी है। जज हुमायूं दिलावर ने लुकमा दिया कि उनका क्या जिन्होंने जाली फेसबुक पोस्ट लहराई हैं। अमजद परवेज ने कहा फेसबुक पोस्ट लहराने वालों पर आपको प्यार आ जाता है। तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। चोरी की हुई है इसलिए तलाशी से बच रहे हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का तोशाखाना के ट्रायल पर रद्द-ए-अमल। मुआवने खुसूसी अता तारड़ बोले चेयरमैन पीटीआई की चोरी पकड़ी गई है। रियासत मदीना के दावेदार के पास कोई जवाब नहीं। चोरी साबित शुदा है इसलिए ये जवाब देने से कासिर हैं। हर साल 4 बकरियों का हिसाब देते हैं, तहाइफ का हिसाब कौन देगा? निगरान वजीर आजम कौन होगा? PTM और इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वजीर आजम शहबाज शरीफ को दे दिया। शाहिद अकान अब्बासी निगरान वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार। अब्दुल मालिक बलोच, असलम रईसानी, हफीज शेख, मोहसिन बेग और फवाद हसन फवाद का नाम भी ज़ेर गर्दिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और अख्तर मिंगल समेत दीगर जमातों के रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इत्तेहादियों का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा वजीर आजम जिसे मुनासिब समझे निगरान वजीर आजम के लिए नामजद कर दें। मुस्लिम लीग नून के आम इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बायस इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आइन का आर्टिकल 51 बहुत वाज़ेह है, मरदमशुमारी हो चुकी। तमाम स्टेक होल्डर्स नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन चाहते हैं। आइन में वाज़ेह है कि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इलेक्शन आइन में दी गई मुद्दत से एक दिन भी आगे करने के हक में नहीं है। इलेक्शन मुलतवी हुए तो मुल्क बहुत से आइनी और इखलाकी बहरानों से दो चार हो सकता है। जल्दबाजी की वजह से हमारे अरकान बिलों की हिमायत पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास कल तलब। इजलास कल दोपहर 12 बजे होगा। मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई तो इंतखाबात में 3 माह तक ताख़ीर का खदशा है। वज़ारत प्लानिंग की जानिब से समरी भेजी गई। वज़ीर आज़म से डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। मुल्की तरक्की की जानिब एक और संगे मील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंथिक काविशों से मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। IT पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। एविएशन, स्पेस और साइबर फील्ड में एकोसिस्टम फराहम
इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक़ तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि बेशक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, मगर इसके फैसलों की दुरुस्तगी का तयन या कानूनी हैसियत अदालत ने तय करनी है। ये दलील दी गई कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इस दलील को तस्लीम कर लिया गया तो वज़राए आला के असेंबली तहलील करने के इख्तियार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को वीटो पावर मिल जाएगी। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराए जाए, MQM पाकिस्तान डट गए। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, अगर हल्का बंदियों में आम इंतखाबात 2-3 हफ्ते आगे भी चले जाए तो कोई हर्ज नहीं। मुल्क मसनूई इलेक्शन और 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसनूई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में मईशत नहीं, नीयत का बहरान है। हम शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात चाहते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि किसी को भी हक के राय रही से महरूम ना रखा जाए। खालिद मकबूल सदीकी का इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कैंपेन शुरू करने और कराची के हर इलाके में इलेक्शन दफ्तर खोलने का भी ऐलान। नई मर्दमशुमारी की बात मुतनाज़ होती है, लोगों को इस पर एतराज़ है। हम नहीं चाहते इलेक्शन में ताख़ीर हो, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। वफाकी वज़ीर शरी रहमान की सेनेट में धुआंधार तकरीर, कहा मर्दमशुमारी वाला मामला नहीं छेड़ना चाहिए। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कौन सी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। शरी रहमान ने सिविल जज की बीवी के तशद्दुद का शिकार रिजवाना के इंसाफ के लिए सुमोटो नोटिस देने का मुतालबा किया। कहा रिजवाना कमज़ोर है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। गवाहों को तलब करने की इजाजत ना मिली तो चेयरमैन PTI से यह हक छीन लिया जाएगा। हमारा आइन हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। चेयरमैन PTI को अपने केस में मुनासिब दलाइल पेश करने का मौका मिलना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल को बुनियादी हक करार देता है। इंसानी हुकूक के आलमी चार्टर के जरिए भी इस हक की तौसीक की गई है। मुनसिफाना ट्रायल में गैर जानिबदारी, फैसले से पहले चेयरमैन PTI को अपना मुकदमा पेश करने का हक शामिल है। चेयरमैन PTI को आज भी लाडले की तरह रखा जा रहा है। रिलीफ पर सवालिया निशान है। तमाम इदारों को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तेलात सिंध शर्जिल मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका में कानून हाथ में लेने पर कई लोगों को सजाएं हुई हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद दोबारा इख्तिदार में आएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को सरमायाकारी की फराहमी की रोकथाम का बिल सेनेट में मंजूर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि हम कई साल ग्रे लिस्ट में रहे हैं, अब हमें ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। हमें फ्यूचर प्लान पर अमल दरामद करना है। इस बिल की मंजूरी में 3 माह की ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये कौमी मसला है, इस पर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब ग्रे लिस्ट में थे तो ताने मिलते थे, ग्रे लिस्ट से निकल आए हैं तो हमें कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। कौमी मुफाद में यह कानून साजी हो रही है। गैस चोरी कंट्रोल और रिकवरी, इमिग्रेशन, हज एंड उम्रा रेगुलेटरी बिल मंजूर। पेमरा तरमीमी बिल भी सेनेट में पेश किया गया। IMF के साथ कर्ज मुआहिदा ना भी होता तो मुल्क डिफॉल्ट न करता, प्लान बी मौजूद था। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग, कहा 7वें और 8वें इक़्तिसादी जायजा को मुकम्मल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा बढ़ी। IMF के साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम मुअत्तल होने के बायस 10 महीने तक डॉलर्स नहीं आए। 22वां प्रोग्राम तहरीक इंसाफ ने लिया और फिर अपने वादों से मुकर गए। इस इक़दाम से आलमी डोनर्स का एतमाद मुतासिर हुआ था। हमने खतरात के बावजूद तमाम बैरूनी अदायगी बर वक्त करने का ऐलान किया। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले शुरू होने में 1 माह से भी कम वक्त। पाक भारत मुकाबला 2 सितंबर को होगा। ICC के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो जारी कर दिया।
पीसीबी खिलाड़ियों के लिए खजाने के मुंह खोलने को तैयार। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स को खतीर मुआवजा दिया जाएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को माहाना 45 लाख रुपए मिलेंगे। रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट का मुआवजा बढ़ाया जाएगा।